उसी अलंकार की सीरीज में आज मैं आपको शब्दालंकार के दो दूसरे भी कराने जा रही हूँ, जो है यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो आइए पहले समझते हैं यमक अलंकार के बारे में। जब किसी शब्द का प्रयोग एक से ज्यादा बार किया जाए और उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। अब इस परिभाषा के माध्यम से हमको क्या समझ आ रहा है? हमने अनुप्रास में क्या पढ़ा था? अनुप्रास अलंकार में यह था कि जब वर्णों की आवृत्ति थी, यानी कोई अक्षर एक से अधिक बार बार तो वहाँ अनुप्रास अलंकार है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि कोई शब्द एक से अधिक बार, जरूरी नहीं कि 3, 4, 5 2 बार भी है, एक से अधिक बार आए, लेकिन उनका अर्थ भी, क्या शर्त है कि उनका अर्थ भी अलग अलग, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसे समझा रही हूँ कि जिस अलंकार में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। पहला उदाहरण देखते हैं अपना। पहला उदाहरण है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, वा खाए गौरा जब या पाए गोराए। अब देखो यहाँ पर कनक शब्द का 2 बार इस्तेमाल है। पहले तो आप इस दोहे का अर्थ समझो। ये दोहा क्या कह रहा है कि एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। पहले कनक का अर्थ होता है धतूरा। एक धतूरा होता है ना, जिसको खा के मादकता आ जाती है, पागलपन सा महसूस नहीं रहता है। और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। तो कह रहे हैं कनक और कनक में 100 गुनी मादकता होती है कि एक चीज को तो खा के व्यक्ति पागल हो जाता है और एक चीज को पा के व्यक्ति पागल हो जाता है। यानी कि धतूरा खा के तो उसको मादकता, नशीलापन, को पागलपन सा हो जाता है, और सोना भी अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा मिल जाए तो भी व्यक्ति पागल के समान व्यवहार करने लगता है। तो लेकिन यहाँ भी शब्द तो दोनों सेम है, कनक कनक बिल्कुल डिफरेंस है, लेकिन इनके अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। ये हमारा अलंकार कह रहा है। चलो एक और अलंकार से, एक और उदाहरण से समझते हैं। दूसरा उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। बहुत ही सिंपल उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे घटा शब्द 2 बार आता है। एक का अर्थ होता है घटा, यानी कि घटाएं, जैसे बादल की घटाएं होती है ना, और एक घटा का मतलब होता है घटना, कम होना। यानी कि एक काली घटा, एक आकाश में उड़ने वाली बादल की काली घटा, तेरा जो घमंड है वो कम हो गया है, घट गया है तो दोनों घटा और घटा, लेकिन एक का अर्थ होता है घटा, घटाएं, और एक का अर्थ होता है कम होना। तीसरा एग्जाम्पल देखो, वो तो बिल्कुल आप लोग के मतलब का बहुत ही सिंपल है। सजना है मुझे सजना के लिए। अब दोनों में सजना सजना है। एक का अर्थ है सजना, सजना मतलब कि तैयार होना, अच्छे से साज श्रृंगार करना, और दूसरा का मतलब होता है साजन सजना, कि मुझे किसके लिए साज श्रृंगार करना है? अपने साजन के लिए। लेकिन शब्द तो दोनों सेम है ना, सजना सजना। अच्छा, अब लास्ट एग्जाम्पल और देखो, तब आपको ये एग्जाम्पल, ये जो अलंकार है बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती। ये पूरे वाक्य में ही यमक अलंकार है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। अब आप कहोगे मैडम ये क्या चक्कर है, ये क्या है? तो ये पहली बार सुन रहे हैं। ये ना एक कहानी है राजाओं के। एक बार क्या था, कुछ राजाओं को देश निकाला दे दिया था। उनकी रानियों को दर दर भटकना पड़ा था। तो क्या हुआ कि कहाँ वो अपने राजमहल में 3 समय खाना खाती थी, यानी कि जैसे हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं ना। लेकिन जब उनको जंगलों में भटकना पड़ा तो इनको ये हालात हो गए उनके कि उनको 3 बेर खाकर उनको गुजारा करना था। तो उन्हीं रानियों के लिए आया है कि 3 बेर खाती थी, कहीं कभी तो वो 3 बेर का मतलब बार, 3 समय, कि वो 3 बार खाना खाती थी। और आज क्या हालात है उनके? वो 3 बेर खाती है, और आज उनको 3 बेर खा के, फल होता है ना, 3 बेर खा के उनको गुजारा करना पड़ता है। तो ये चारों एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे, कनक कनक, इधर घटा घटा, यहाँ सजना सजना, और लास्ट में पूरा वाक्य बेर से, चाहे तो पूरा वाक्य सेम है, और आप बेर से समझ जाओ, एक बेर का मतलब है वक्त और एक बेर का मतलब है खाने वाला फल। तो आशा करती हूँ आपको यमक अलंकार समझ आ गया होगा। अब लास्ट अलंकार पढ़ते हैं इसका, फिर ये हमारा शब्द अलंकार समाप्त हो जाएगा। जो उसके मुख्य अंग है वो है आता है श्लेष अलंकार। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि अगर हम किसी का अर्थ समझ लें तो हमें अलंकार के चक्कर में नहीं पड़ना। श्लेषणा झिल्ली कभी सुना है? अपने गले में भी होती है श्लेषणा झिल्ली, कैसे चिपचिपापन सा पदार्थ निकलता है ना उसमें। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपकना। जब एक ही शब्द का प्रयोग एक बार हो, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग, उसके अर्थ कई हो, यानी कि किसी भी दोहे में, किसी भी वाक्य में कोई शब्द एक ही बार आए, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, यानी कि उसके अर्थ उसके चिपके हुए। शब्द तो एक बार आया, लेकिन उसके अर्थ उससे चिपके हुए हो, कई अर्थों से, तो वो कहलाता है। देखो ये दोनों अलंकार में क्या भेद है, यहाँ पर शब्द भी बार बार आ रहा है और अर्थ भी अलग अलग है।
लेकिन श्लेष अलंकार में शब्द एक बार आएगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे। वहाँ श्लेष अलंकार होता है। पहला देखो आप, वैसे दोहा तो ये पूरा है लेकिन ये नीचे के एग्जाम्पल में देखो। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ज़्यादातर आपको एग्जाम्पल्स जब एग्जाम होते हैं ना या कॉम्पिटिशन एग्जाम या 9th-10th के, तो आपको ये एग्जाम्पल दिया जाता है, ये मतलब पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। क्योंकि आप ये तो कहोगे मैडम अभी तो आप कह रहे हो कि शब्द एक बार आता है यहाँ पर तो पानी 3 बार आएगा, ये भी पानी, ये भी पानी, ये भी पानी। तो ये लाइन केवल मैंने आपको पूरा दोहा समझाने के लिए लिखी है, बाकी एग्जाम्पल इसका ये है पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। रहीमदास जी क्या समझा रहे हैं कि पानी का कितना महत्व होता है सबकी लाइफ में। सबकी लाइफ में पानी तो एक शब्द है लेकिन उसका महत्व क्या क्या होता है। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। जो मोती के लिए, अगर मोती देखिए सीपी समुद्र में निकलती है, वो जो मोती, अगर मोती के अंदर पानी गिरे तो वो कांति या चमक बन जाता है। पानी अगर वही सीप में गिरता है तो कांति या चमक बन जाता है। वही मनुष्य के लिए पानी, आप कहते हैं ना अरे मेरी इतनी बेइज्जती हो गई, आज मैं पानी पानी हो गया, बोलते हो ना आज तो मैं पानी पानी हो गया। तो पानी का मतलब क्या अर्थ है यहाँ पर, आत्मसम्मान। मनुष्य के लिए क्या अर्थ है पानी का, आत्मसम्मान। और चूना, चूने में हम क्या मिलाते हैं, ताकि जब व्हाइट वॉश वगैरह देखा आपने, व्हाइट वॉश करते हैं कुछ भी करते हैं तो चूने में क्या मिलाते हैं हम, चूने में मिलाते हैं हम जल। क्या मिलाते हैं, जल। वो जी पानी का सिंपल, पानी का एक अर्थ तो आपको पता था, पानी का क्या अर्थ होता है, जल। लेकिन यहाँ पर रहीमदास ने पानी के 3 अर्थ निकाले हैं। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। रहीमदास जी कहते हैं कि तीनों के लिए पानी के अलग अलग अर्थ हैं। पहले पानी का अर्थ है मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए आत्मसम्मान, और चून यानी कि चूने के लिए जल। तो पानी तो एक बार आया है, आप ये लाइन पर देखिएगा, ये सेकंड लाइन देखो, पानी एक बार आया लेकिन उसके अर्थ कितने निकले, 3। और यही हमारा अलंकार कह रहा है कि जब कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके कई अर्थ, तो वहाँ श्लेष अलंकार है। मैं आशा करती हूँ कि आपको केवल एक एग्जाम्पल से ये अलंकार अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट, जो अलंकार का नेक्स्ट पेज है वो क्या था, शब्दालंकार हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर, अर्थ अलंकार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ व्यूअर्स, अगर आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।